कि स्तुति जो कर रहे हैं नलकुबर और मणिग्रीव, स्तुति के क्रम में 6 गुण बताए भक्ति के 6 गुण बताए। भक्ति के 6 गुण में खुलासा कियो कि क्या प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, कौन के साथ करनी चाहिए, और ठाकुर जी के सम्मुख में कब करनी चाहिए और परोक्ष में कब करनी चाहिए। तो वो सारो प्रकार बतायो कि 6 गुण बताए हैं भक्ति के। तो वामे कहिए कि भक्ति भक्तन के साथ में करनी चाहिए। यहाँ पे प्रश्न किया था ना कि जब ठाकुर जी सु विनती कर रहे हैं नलकुबर और मणिग्रीव कि आपको ही हम, मतलब आप सर्वस्व हो और आपकी ही भक्ति हमको चाहिए, तो फिर ठाकुर जी जब सामने मिल गए हैं तो ठाकुर जी को छोड़ के अपने धाम जावे की विनती क्यों कर रहे हैं। उन लोगों ने कही ना कि भाई अब हम अपने लोक जावे, अब हमको आज्ञा करो, प्रार्थना करी ऐसे ठाकुर जी से दोनों देवपुत्र ने। तो कह रहे कि भाई ऐसे उनने क्यों कियो, जिन ठाकुर जी की सानिध्य पाए के लिए इतने वर्षों तक तप कियो, यही कह सकते हैं ना। भले वृक्ष योनि में हते पर वृक्ष योनि में भी उनने तप कियो, तो वो तप को जो फल मिलना तो वो तो सामने ही है ठाकुर जी। तो फिर उनकी ही भक्ति तुमको करनी है और उनको ही छोड़ के तुम अपने लोक जावे के लिए विनती कर रहे हो कि भाई अब हमको आज्ञा दो, हम अपने देवलोक में चले जावें। तो ऐसा ये मतलब याको का मतलब है, तुम भक्ति भी ठाकुर जी की मांग रहे हो, तुमको तुम्हारे तप को फल भी ठाकुर जी प्राप्त हो गए हैं, और फिर तो स्तुति भी तुम ठाकुर जी की कर रहे हो, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि अब हमको हमारे लोक जावे की आज्ञा दो। तो कह रहे हैं कि भक्ति के जो गुण बताए हैं वो आगे से वर्णन आएगा विशेष करके, और जो कल जो प्रकार बतायो कि भक्ति भक्तन के संग करनी उचित है और भगवान के यानी कि ठाकुर जी के परोक्ष में करनी उचित है। तो ये 2 प्रकार, ये 2 बात समझने की बहुत जरूरी है। बहुत विशेष बात ये आचार्य जी ने अपन को बताई है कि अपन ने भगवत ज्ञान के संग की, अपन शेरराय जी के शिक्षा पत्र में बार बार शेरराय जी आज्ञा करें भगवत ज्ञान को संग करना। श्रीमद् भागवत जी में भी ठाकुर जी ने ये आज्ञा करी है कि मैं जप तप व्रत नियम कोई भी प्रकार सु मैं वश में नहीं हूँ, लेकिन मैं वश कौन सु हूँ तो कि सिर्फ एक सत्संग सु वश हूँ, और मेरा स्थान कहाँ है तो कि भक्त के हृदय में, भक्त मुझको अति प्रिय है। तो ठाकुर जी को जो प्रिय है या ठाकुर जी के रस में जो सतत निमग्न रहे हैं, तो ऐसे भक्तन को संग करवे की आज्ञा अपन को करी जाए है कि भगवदियन को संग करो। भगवदियन के संग करवे को एक दृष्टांत श्री हरिराय जी ने शिक्षा पत्र में दियो है कि जैसे भीनो कपड़ा कोई दूसरे कपड़ा के पास या कोई भी चीज के पास रख दो तो वो चीज भी वह गीले कपड़ा के संसर्ग में आके और वो भी गीली हो जावे। समझ में आई? कोई भीनो कपड़ा होवे, एकदम लथपथ कपड़ा रखो हुए अपन ने, और वो कपड़ा कोई चीज के पास या कोई अन्य कपड़ा की थप्पी के पास भी रख दो कि इतने सारे कपड़ा को ढेर पड़ो है, तो वह ढेर के पास भी वो कपड़ा रख दो चोटा के संसर्ग यानी बिल्कुल चोटा के चिपका के रख दियो, वासु वाकू और रहे हो है ऐसे रख दियो, तो वाको जो गीलोपन है वो सब कपड़ा में लग जाएगा, सारे कपड़ा वाके कारण गीले हो जाएंगे। तो कहने को मतलब है कि भगवदीय आर्द है, वाको हृदय रस सु भरो भयो है, तो वाके साथ जो भी सत्संग करेगो वो भी रस वालो हो जाएगो। तो ये चीज है कि अपन ठाकुर जी के सामने ये अपन सत्संग नहीं कर सके, जाके लिए अभी या के वार्ता मनन हम लोग कर रहे थे, तो वहां में ये प्रसंग याद आयो कि जैसे सर्वोत्तम जी में नाम है आचार्य जी को लीला
लीलामृत रसार्द्राद्रि, ये पूरा सॉन्ग लीलामृत रसार्द्राद्रि अखिल शरीर भ्रत, ये पूरा नाम है श्री आचार्य जी को। तो यहाँ में क्या क्या बतायो है कि जैसे श्री आचार्य जी आप आपको मतलब वहां में श्री गोकुलनाथ जी की टीका है श्री सतोत्तम जी की, तो वह टीका में श्री गोकुलनाथ जी ने पूरा लीला को वर्णन कियो है, दृष्टांत दियो है, अपन को प्रमाण दियो है, दृष्टांत तो नहीं कह सकूं कि जा प्रकार सु स्वामी जी और ठाकुर जी जब आप साथ में विराज रहे हो, जो आनंद कर रहे हो, जो केली कर रहे हैं, वाके बाद वहां जब वो जाल रंध्र में सु जैसे कहे ना कि छोटी छोटी जालियां हुए हवा की अवर जवर के लिए, तो ऐसे जाल रंध्र में सु सखी जन दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मतलब एक अनुभव कर रहे हैं हृदय में। पर जब ठाकुर जी स्वामी जी के जो आनंद विहार है वो हो जाए कि जब स्वामी जी बाहर पधार हैं, तब श्री ललिता जी और सारी सखियां अत्यंत स्नेहवश होके खूब दीनता से श्री स्वामी जी से विनती करे हैं कि आपने क्या सुख पाया, आप कृपा करके हमको बताओ। तो श्री स्वामी जी तो आर्द्र हो गए, यानी रस सु आप तो वैसे ही रस सु भरे हुए हैं, वहां में ठाकुर जी को रस भी मिल गए, तो आप और ज्यादा रस वाले हो गए, यानी रसिक, इतने रसिक हो गए। तो जब वो सामने कोई रस को मांग रहे हो है या वह रस को वर्णन चाह रहे हो है, तो श्री स्वामी जी बहुत अत्यंत प्रेमावश होके और श्री ललिता जी को बहुत सुंदर भाव देख के और उनको अपनो जो भी ठाकुर जी ने सुख दियो है वाको आप वर्णन कर रहे हैं। तो आप वर्णन में उनको जो आनंद आ रहे, तो ठाकुर जी से तो सामने जाके नहीं कहेंगे कि आपने मुझको यहाँ ऐसे सुख दियो, ठाकुर जी आपने मुझको ऐसे देखो तो मुझको सुख भयो बहुत, तो ऐसी बैठ के बात तो नहीं करेंगे वहां पे ठाकुर जी से। ठाकुर जी तो स्वामी में जो रस दान कर रहे हैं वह रस को ग्रहण करेंगे, वहां बात करवे थोड़ी बैठेंगे, या वहां सुख को प्रकट करवे को प्रकार थोड़ी आएगा वहां पे। तो अपन जब ठाकुर जी के सम्मुख में हुआ तो अपन ठाकुर जी से क्या ठाकुर जी आपके दर्शन करके तो मुझको बहुत अच्छे लगे, मैं तो यूं ही बैठी रहूं, बस मैं आपको वो गाना है ना, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तो ऐसो काम तो हो नहीं सके, अभी तो बैठ मेरे पास में तुझे देखता रहूं करके, तो ऐसा तो है नहीं। तो ठाकुर जी वही कहेंगे, मैं कल भी बताई थी, तो कहेंगे अरे मेरे को भूख लग रही है, मेरे को ये है कि तेरी बातन सुई मेरा पेट थोड़ी भरेगा, तो वो चीज है कि भाई ऐसा नहीं है। तो वो परोक्ष में ठाकुर जी के परोक्ष में अपन को ये है कि जो भी अपन ने अनुभव किया है वह अनुभव को वर्णन कर लो। यानी श्री ललिता जी को जब ऐसे स्वामी जी ने सारा वर्णन रस को वर्णन करके कही, तो आप और रस भर गए, आपको जो आनंद हो तो वो बहुत गुना बढ़ गया, इतना आनंद बढ़ गया कि आपको वर्णन भी आप नहीं कर सके, इतना संकोच वश सब आप ये सब वर्णन सुंदर आपने ठाकुर जी से जो भी आनंद प्राप्त किए वाको वर्णन आप नहीं करो। फिर वो ललिता जी ने वाको श्रवण करके अपने सखी जनन को वाको वर्णन किए। ऐसे प्रकार सु लीलामृत, लीला को अमृत रस जो है वासु आर्द्र हुए श्री स्वामी जी, रसा आर्द्र आर्द्री, खुद तो भीने हैं रससु, सामने वाले को भी वह रससु भिंजो रहे हैं। ये प्रकार यहाँ पे कहते हैं अखिल शरीर व्रत, ये पूरा नाम बताया कि आप पूर्ण श्रीअंग सु आप रस सु भरे हुए हैं और अपने रस को सु आप दूसरे को प्लान्वित कर रहे हैं, यानी कि आपको रस सु भिंजो रहे हैं। फिर वो ललिता जी और सखिन को, वो सखियां और सखिन को, ऐसे ऐसे सब वर्णन करते करते ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो स्वरूप को अपने सम्मुख में ठाड़ो पावे, तो वो ठाकुर जी फिर आनंद करावे। तो ये सत्संग को प्रकार है कि महाप्रभु जी भी कृपा करके आपने जो आनंद कियो है वाको आनंद को वर्णन श्री ललिता जी स्वरूप श्री दामोदर दास जी से आप करे हैं। फिर दामोदर दास जी के द्वारा और सब भक्तन को, भगवत को, सेवकन को वो रस प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रकार है कि जो भिंजो यानी जाके पास स्नेह युक्त हृदय में भाव है, जो वहां के अंदर सौहार्द भरो भयो है, ऐसे सौहार्द वाले भगवदीय के साथ अपन को सत्संग करनो। और ये सत्संग यासु ही ठाकुर जी के सामने नहीं करनो है, क्योंकि ठाकुर जी के सामने तो ठाकुर जी जो कृपा बरसा रहे हैं वाकु ही ग्रहण करना
वहां पे अपन को बातें करके रहना बीती जाए वालों काम नहीं करना है कि भाई ये रहना चली जाएगी, आपका बातन में ही सारी रात निकाल दोगे का, ऐसो क्रम नहीं करना है अपन को कि भाई ठाकुर जी सामने विराज रहे तो आपको अपन सुख देवे की प्रयत्न करें, ठाकुर जी के लिए आगे सो आगे अपन तैयारी करें, तो वो अपन को कर्म वास्तव में सेवा करवे को, टहल करवे को, वो अपनो है दास को कार्य है, दास को जो मुख्य सेवा करवे को वो हुए। तो यहाँ वाकुब दास को धर्म ये बतायो और भक्त को धर्म जो है सत्संग करवे को, जो ठाकुर जी से जो सुख पायो वह सुख को अपन ने या प्रकार सु सखी जनन के साथ में वाको मंथन कियो। तब मंथन में जो आनंद आवे है वो माखन मिलवे के बाद, तो वो माखन को जो आनंद है वो दूध छाछ में दही में भी नहीं आवे, ऐसो आनंद प्राप्त हो। यासु कहवे के भगवदियन के साथ, भक्तन के साथ अपन को आनंद लेनो है, सत्संग करनो है और ठाकुर जी के परोक्ष में करनो है, प्रत्यक्ष में नहीं करनो है। तो ये प्रकार अपनों कल या श्लोक के अंदर आयो थो। आगे ले अब अपन कारिका में आयो तो श्लोक में नहीं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण है और वाको 6वां अध्याय चल रहे हैं, यानी कि 6वां अध्याय और 10वां स्कंद के अनुसार अपन 10वां अध्याय में चले हैं। और 28 और 29 श्लोक के बीच में श्री आचार्य जी की 11 कारिका है, वहां में से अपन ने 9 कारिका कल अपन ने देखी है। यासु ये वालो जो कारिका को अर्थ है तो 9वें कारिका को मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूं। भक्ति की सिद्धि के लिए वह 6 गुण वाली भक्ति भक्तों के साथ और भगवान के परोक्ष में करनी चाहिए। जब इस प्रकार की भक्ति की जाती है तब गुप्त रस जागृत होकर रसिकता को प्राप्त होता है। ये सारी लाइनें, सारे शब्द, सारे वाक्य तो ये अंडरलाइन कर ले हुए जैसे है, या को मतलब बिल्कुल हृदय में अंकित करने हैं ये शब्दन को, तो कि जब इस प्रकार की भक्ति की जाती है तब गुप्त रस जागृत होते हैं। तो गुप्त रस जागृत होते हैं को क्या मतलब है? अपने हृदय में भाव तो है, मनोरथ तो है, लेकिन ना तो हम वाको बोल पा रहे हैं, ना वाको हम कोई रूप दे पा रहे हैं, और ना हम मनोरथ को पूर्ण करवे की कोई आगे मतलब कार्य कर पा रहे हैं वाके लिए। तो ये ऐसी स्थिति जब जीव की हुए है तो वाके लिए कह रहे हैं कि भगवत ध्यान को संग करो। जब भगवत ध्यान को संग करेंगे तब अपने हृदय के भाव जागृत होंगे, गुप्त भाव जो मतलब दब गए हैं ऐसे भाव, वो भाव हृदय में से बाहर प्रकट होंगे, जागृत होंगे, तब जाके एकदम आवेश आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि गुप्त रस जागृत होकर रसिकता को प्राप्त करता है, मतलब वो एकदम आवेश वालो हो जावे, इतने आवेश आवे कि क्या ये मतलब ये अगर मनोरथ सिद्ध हो गयो ठाकुर जी की कृपा सु तो क्या आनंद आएगा, या को आनंद को वर्णन नहीं कर सके। अपन कभी सोचे ना कि भाई हाँ ये मनोरथ हमको करना है, या ये भाव है मेरे हृदय में कि मैं या प्रकार से ठाकुर जी को ये वाली सामग्री अरोगाना चाह रही हूँ, या ये वाली सजावट में मैं ठाकुर जी को पधराना चाह रही हूँ, या ठाकुर जी के लिए ऐसे सुंदर रूप से अलग प्रकार की कोई माला जी सिद्ध करना चाह रही हूँ, अलग प्रकार से कोई आभरण सिद्ध करना चाह रही हूँ, अलग मतलब जो ठाकुर जी को सुख देवे और ठाकुर जी के और वहां में ठाकुर जी के स्वरूप को और लावण्यमय बना दे। तो ऐसो कोई आभरण में सिद्ध करूं कि जो सखी जनन के आड़ी अपन को आमे लगे, क्योंकि आभरण जो भी है मोती आदि, जो भी हीरा मन्ना पन्ना माणिक जो भी सब रत्न है, वो सब सखी जनन के भाव से है, श्री स्वामी जी के भाव से है। तो अपन आभरण जब भी सिद्ध करवे को मनोरथ रखते तब भी अपन वो चीज हृदय में उत्पन्न करें, भाव प्रकट करें कि ठाकुर जी को सुख देवे ऐसो कोई कार्य, ऐसे कोई हम चीज हम सिद्ध करें कि जाकी वजह से प्रभु को सुख प्राप्त होवे, व्रज भक्तन की कहानी से वो कार्य हमारो सिद्ध होवे। तो ये सब जब भाव हृदय में आवे तो वाकई लिए कह रहे कि जब वो भाव हृदय में सु जागृत होंगे तब रसिकता को प्राप्त करेंगे। तो मतलब वो ऐसा आवेश आ जावे, क्या है ये कितना सुंदर होएगो,
क्या वाको वर्णन करे, शब्दन में वर्णन नहीं कर सके, ऐसी वो परिस्थिति अपनी हो जावे। तो वो ऐसी रसिकता है कि अपने वाणी मूक हो जावे, लेकिन अपने आंखें बोल रही हो, अपने हाव भाव बोल रहे हो, ऐसी परिस्थिति आ जावे, ऐसी रसिकता हो जावे। तो कह रहे अन्य प्रकार से भगवान के सानिध्य में व भक्तों के संग बिना अकेले भक्ति करने से नहीं होता है। आजकल जो लोग कहे कि हूँ भलो ने मारू घर भलू, हूँ भले ने मारा ठाकुर जी भला, तो ये चीज में सार नहीं है। क्योंकि श्रीमद भागवत जी को 10वां स्कंद शुरू भयो तो जन्म प्रकरण जब, तब भी शुरुआत में ही आपने यह सत्संग को प्रकार बतायो, तो तब भी श्री आचार्य जी ने यही आज्ञा करी थी कि एक अकेले जने को नहीं करना है। जब तक तुम 2-3 जने 4 जने के साथ बैठ के वह ठाकुर जी के वह अनुभव को या ठाकुर जी की जो भी अपन वांचन करें, वार्ता प्रसंग लीला या शिक्षा पत्र है, श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत हैं, गोकुलनाथ जी के हास्यामृत हैं, मतलब कोई भी पुस्तक को वांचन कियो हो, उन सबको जब तक अपन वांचन करने के बाद मनन नहीं करेंगे, तब तक वाको सार अपन को समझ में नहीं आएगा। वाको जो भाव है वो अकेले भक्ति करवे सु प्राप्त नहीं होएगो। और आज फिर आपने यह चीज को यहाँ पे फिर से या को प्रमाण देके और या को दृष्टांत देके अपन को बतायो कि अकेले भक्ति करवे सु भगवान के सानिध्य में व भक्तों के संग बिना अकेला भक्ति करने से ये कोई भी प्रकार अपन को प्राप्त नहीं होएगो। मैं फिर सु यही चीज वापस सु बोलना चाह रही हूँ कि भक्ति की सिद्धि 6 गुण वाली भक्ति भक्तों के साथ और भगवान के परोक्ष में करनी चाहिए। जब इस प्रकार की भक्ति की जाती है तब गुप्त रस जागृत होकर रसिकता को प्राप्त कर होता है। अन्य प्रकार से यानी रसिकता को प्राप्त होएगो, ये वाक्य अपना पूरा हो गयो। अन्य प्रकार से नहीं होएगो, तो अन्य प्रकार कौन सो है? तो कहने हैं कि भगवान के सानिध्य में और कोई भी भक्त के बिना अकेले में ये भक्ति करोगे तो तुमको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ना तो तुमको अकेले करनी है और न ये वालों सत्संग सुने कि ठाकुर जी के हम तो अकेले हैं, चलो ठाकुर जी से कहें कि हालो प्रभु आपने सत्संग करी लिए, तो ऐसे ठाकुर जी के संग सत्संग नहीं किया जाए। सत्संग को मतलब क्या है? एक रीतसु परीक्षा की तैयारी करना, यूं भी कह सके। परीक्षा की तैयारी अपन जब करवे बैठे तो ये, लेकिन जब परीक्षा आवे तब तो वहां समय जो करवे को हो या जो याद आएगो अपन वही लिखेंगे हैं। परीक्षा की तैयारी अपन साल भर करते रहो, लेकिन जब हाथ में पेपर आवे तो वहां समय अपन को जो प्रश्न है वहां को जो भी उत्तर अपन को याद आएगो वही अपन लिखेंगे। तो भगवत सानिध्य यानी कि ठाकुर जी के सानिध्य में अपन जो होंगे तब तो ठाकुर जी जो अपन पे कृपा करेंगे अपन को वही ग्रहण करना है, वाको ही आस्वादन लेना है, वाको ही आनंद करना है। लेकिन ठाकुर जी के परोक्ष में जब भगवदियन के साथ अपन सत्संग कर रहे हैं तब अपन वो सब कुछ याद करें कि आपके फिर से अगर जो मैंने हमारे प्रभु सम्मुखता मिलेगी तो फिर हम प्रभु के ऐसे प्रकार से लाड लड़ाएंगे, हम प्रभु के लिए ये तैयारी करेंगे, ये सजावट करेंगे, ये सामग्री सिद्ध करेंगे, ये बहुत सुंदर है, ये प्रभु के लायक है, ये मेवा प्रभु के लायक है, या को मैं ऐसे सजा के ठाकुर जी के सम्मुख करूं, यानी हर प्रकार के भाव उत्पन्न करने हैं तो वो अपन को सखियन के पास बैठ के ही करने पड़े। सहेली के पास जाओगे, वहां जाके अपने पति के साथ अपन ने का आनंद करें, अपन पति के पास बोलने के हाँ तुमने तो हमको ये न बहुत सुख दियो, बहुत सुख दियो, बार बार ऐसे नहीं बोले अपन जाके। दूसरे को अपन जाके बतावे कि हमको तो इतना सुख है या हमको तो इतना आनंद मिलो है, ये करके हम बतावे। तो ये वही प्रकार है कि भक्तन के पास जब जाएंगे तब हम ठाकुर जी की जो भी अनुभव गलती क्यों ना हो कि अरे आज तो ये करना था लेकिन ये नहीं कर पाई और नहीं हो पाए, ये करवे जा रही थी पर नहीं कर सकी, या गलती हो गई मेरे को नहीं करना तो फिर भी ऐसी गलती हो गई, सब प्रकार सब जाके अपन को भगवत के सामने बोल देना। अपराध हुए तो वाको निवारण हो जाए और अपन अगर आप यो मान रहे कि नहीं हम सही कर रहे हैं
लेकिन कोई बात ऐसी गलत हो जाए, जैसे केवल की कृपा सु कि वो सब गोपी जनन को अपना दोस्त फुरायमान नहीं भयो तो, लेकिन वो एक गोपी जन अति वाने कही कि नहीं नहीं तुम ऐसे मत को ठाकुर जी को, मेरे दोष मेरे अपराध के कारण ठाकुर जी मुझको छोड़ के गए, सब सबको अपना दोस्त फुरायमान भयो। तो वो अगर मिलती नहीं उनसु तो ठाकुर जी को दोषी मानती और अपराध और बढ़ जाते उनके। तो या प्रकार से गोपी जनन के तो अपराध नहीं हुए, क्षमा करें मुझको, लेकिन मतलब एक दृष्टांत बता रही हूँ कि भाई या प्रकार से जीव सेवा में पहल करवे में बोलवे में बहुत सारे अपराध हो जावे, जब तक ऐसे भगवदियन को संग नहीं करें तब तक अपनी अपन को अपराध अपन को पता नहीं चले, और अपराध पता नहीं चले तो अपन को निवारण कैसे करेंगे। नहीं मैं तो बहुत मेरे जैसी सेवा तो कोई नहीं कर सके, अरे मैं तो मंगला में भी इतना इतना भोग धरू हूँ, माखन तो मेरे नित्य आवे कभी कमी नहीं होवे, ऐसी बड़ाई नहीं करनी है वहां सत्संग में जाके, सत्संग में दीनता करनी है। अपन अपन सेवा करने वाले हुए कौन है, ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है, श्री वल्लभ की कहानी है, ब्रजभक्तन की कहानी है, श्री स्वामी जी ने कृपा विचारी है तब अपन को सन्मुखता प्राप्त भई है, और अपन कच्चू लेश मात्र अपन कच्चू क्षणिक अपन ने हाथ पवित्र कर सके। ये चीज को भाव हृदय में आएगो तो वो कब आएगो, जब अपन भगवदियन को संग करेंगे, यानी जब तक अपने हृदय के सारे अहंकार हट नहीं जाएंगे तब तक भगवत सानिध्य को आनंद प्राप्त नहीं कर सके। वाकई लिए अपन को भगवदियन को संग करना बहुत जरूरी है। तो ये नवमी कारिका जो हमें दी गई है, ये 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में और प्रमाण प्रकरण के 6ठे अध्याय में, तो ये 6ठे अध्याय के अंदर जो ये नवमी कारिका है 28वें और 29वें श्लोक के बीच में जो 11 कारिका है वहां में से नवमी कारिका या को तो बिल्कुल हृदय में अंकित करके रखना है कि सत्संग करनो वो भी उत्तम भगवदियन के संग, अगर हृदय में भावना करेंगे अपन ऐसी तो प्रभु ऐसो संग जरूर प्राप्त कराएंगे। अपन तो कह इसका ऐसे भगवदगीता आजकल मिले ही नहीं, वास्तव में नहीं मिला, ये हकीकत है, लेकिन फिर भी हृदय में भाव रखेंगे तो अपन को जरूर ठाकुर जी कृपा करके ऐसे भगवदियन को संग कराएंगे। ऐसे बालक जिनके हृदय सु या प्रकार को सत्संग चरवण करवे मिलेगो, तो ऐसो अपन को कृपा श्री ठाकुर जी की कृपा सु श्री वल्लभ की कृपा सु अपने ऊपर हो सके है। दवा के लिए अपन को हृदय में मनोरथ रखना भी जरूरी है। ये अपना 9वां श्लोक यहाँ पे, 9वीं कारिका अपने पूरी है यहाँ पे। 10वीं कारिका और 10वीं और 11वीं हमें एक साथ दी गई है, तो कारिका देख लें अपन। गुण प्रधान भावात्व में कत्र ही विरुध्यते अतोत्र भगवद लीला स्वयं कर्तुम समुद्यतः। 11वीं कारिका है स्वस्यैव रस भोगार्थम परार्थम वेत्य निर्णयः ताभ्याम विमोचनम नैव शक्यम पक्षद्वयेपि ही। कारिका है इन दोनों कारिकाओं में बताते हैं कि भगवान दो प्रकार से लीला करते हैं। एक लीला में भक्तों की प्रधानता होती है और दूसरी लीला में भगवान की प्रधानता होती है। भगवान गोकुल में जो लीला करते हैं उन लीलाओं में भगवान की गौणता और भक्तों की प्रधानता है। एक ही स्थल पर दो प्रकार की गौण और प्रधान लीला करने में विरोध होता है, अतः नलकुबर गोकुल की लीला के अधिकारी न होने से व्रज भक्तों के साथ भक्ति नहीं कर सकते थे। ठीक है, वापस बहुत समझ वाली बात आएगी, तो पूरा पढ़ लो फिर प्रभु कृपा से समझो। नलकुबर और मणिग्रीव गोकुल की लीला के अधिकारी न होने से व्रज भक्तों के साथ भक्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जाने की प्रार्थना की है। यहाँ गोकुल में भगवान अपने लिए ही अपने रस भोगार्थ अथवा दूसरों को यानी व्रज भक्तों को रस दान करने के लिए लीला करने का स्वयं उद्यम करते हैं। इसका निर्णय वे नलकुबर और मणिग्रीव नहीं कर सकते थे। दोनों पक्ष ग्रहण करने से भी वे भगवान की उखल से मुक्त नहीं कर सकते थे, भगवान को उखल से मुक्त नहीं कर सकते थे।
इन कारणों से भगवान को उखल में बंधा हुआ ही छोड़कर चले गए। अद्भुत या लीला के या दोनों कारिका को तो क्रम बतायो है, अपन को तो अभी यही समझनो है। ठाकुर जी दो प्रकार की लीला करें ये बताया हमें, और दो प्रकार की लीला क्या है आज यही अपन रखेंगे। और दो प्रकार की लीला क्या है कि एक लीला ऐसी है जहां भक्तन की प्रधानता है, यानी भक्त जो कहे वो ठाकुर जी करे, भक्त वश्यता जाको कहे हैं, जाके लिए ठाकुर जी उखल में बंध गए। भक्त के वश होवे के लिए ठाकुर जी उखल तो बंध गए हैं। भक्त वश्यता को आगे और भी प्रकार आएगा कि ठाकुर जी छछिया भर छाछ के लिए नाचेंगे। छछिया भर का होवे एक एक ये छछिया एक खोबा, अपन गुजराती में ना खोबो भरी ने अंजलि जाकू के में, तो वो खोबा भर के मतलब वो छछिया है, या में इतनी छाछ आवे, इतनी सी छाछ के लिए ठाकुर जी को गोपी जनन ने नचायो। तुम नाच के बताओ फिर हम ये छाछ देंगे तुमको। तो वो भक्त वश्य था, ठाकुर जी ने वाके लिए नृत्य भी कियो। फिर कोई के तो कभी मेरी चौकी ला दे तो ठाकुर जी चौकी ले आते, कोई कछु काम के तो कोई कछु काम के तो वो ठाकुर जी करते। तो कि मैं तो कोई इतना माखन दूंगी, मैं तेरे को ये छाछ पिवाऊंगी, तो ऐसी सब जो भी ठाकुर जी के लिए वो करते तो वो भक्त वश्यता ठाकुर जी बताते। तो भक्त के वश होके ठाकुर यानी भक्त की प्रधानता बताई हमें। और अमुक लीला ऐसी करें ठाकुर जी जहाँ में ठाकुर जी की प्रधानता है। अब या समय ठाकुर जी कहाँ हैं तो के उखल सु बंधे भय हैं और गोकुल में विराज रहे हैं। तो नलकुबर और मणिग्रीव यहाँ सु जब गए, जावे की विनती करी है, तो वो उनकी यही लिए कि उनको अधिकार गोकुल में नहीं है। क्यों? अगर वो जान लेते दोनों को भाव के यहाँ भक्त की प्रधानता है, ठाकुर जी भक्त के वश में हैं, ये सब प्रकार जान भी लेते, तो भी वो वहां पे ठाकुर जी के या लीला को या स्वरूप को वर्णन नहीं कर सकते, या यूं कह सके कि ऐसी लीला को शायद वो धारण नहीं कर सकते। यासु उनने ठाकुर जी को उखल में ही बंधो वो छोड़ के और यासु देवलोक जावे की विनती करी कि नलकुबर और मणिग्रीव ने ठाकुर जी से विनती करी तब हमको आज्ञा दो ताकि हम अपने लोक में चले जाएं। क्योंकि वो यहाँ पे इन भक्तन के साथ में भक्ति करवे के तो वो उनके वो अधिकारी नहीं होते कि व्रज में रह के गोकुल में जो भक्त विराज रहे हैं उनके साथ में जो ये भक्ति करेंगे, ऐसा अधिकार इन दोनों देवपुत्रन को नहीं हतो। यासु ठाकुर जी ने उनकी प्रधानता, यहाँ भक्त की प्रधानता है, यासु तुम अपने ही लोक चले जाओ, ऐसो उनको अंदर सु प्रेरणा करी और उनने ऐसी विनती करी कि आप हमको आज्ञा दो तो हम अपने लोक जाएं। श्री वल्लभाधीश की जय। आज यही रखेंगे अपन। ये कल को श्लोक चालू होगा 29वां, वो बहुत लंबो श्लोक है। आज ये 11 कारिका अपनी पूरी हुई यहाँ पे। श्री वल्लभाधीश की जय।